वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पिडोली अपडेट। आज हम आपको बताएंगे कि लेबर कार्ड क्या है, बिहार में क्यों बनाया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है। उसके बाद लेबर कार्ड असंगठित श्रमिक के लिए एक जरूरी कार्ड है जिसको डिजिटल फॉर्मेट में बनाया जाता है। ये 18 से 60 साल के उम्र के लोग सिर्फ बनवा सकते हैं, जो बिहार के निवासी होना चाहिए और असंगठित श्रमिक होना चाहिए, जो असंगठित वर्ग में जो काम करते हैं। उसके बाद इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र, यानी जिसे ये साबित हो कि बिहार के निवासी हो हैं आप। बैंक पासबुक, फोटो, मोबाइल मोबाइल नंबर लगेगा और बायोमेट्रिक लगता है। अगर सीएससी से आवेदन करते हैं, ब्लॉक में आप आवेदन दीजिएगा तो वैसे हो जाएगा। उसके बाद आप जो काम किए हैं 90 दिन या उसे कम, तो वो ठेकेदार मजदूर जिसके अंदर काम किए हैं उसका दस्तखत मोहर होना चाहिए, उसका साइन होना चाहिए वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे। इसके बाद चलते हैं इसको बेनिफिट। इसका बेनिफिट है वित्तीय सहायता देना, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा में, आवास, पेंशन। इसके बारे में हम आगे अच्छे से जानकारी देंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आज आपको पूरी जानकारी, समस्त जानकारी मिलेगी। तो इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करें कि सभी को ये जानकारी मिले और सभी इनका लाभ ले सकें। चलिए, इनका आवेदन हम ब्लॉक या सीएससी से कर सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस टोल फ्री नंबर या साइट पे आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसका पहला बेनिफिट जो है नगद पुरस्कार। अब नगद पुरस्कार है क्या? जिनका भी लेबर कार्ड बना हुआ है और लेबर कार्ड में अगर बच्चों का नाम जुड़ा हुआ है, अधिकतम 2 बच्चों के लिए सरकार राशि देती है। जैसे आप 10वां में है बच्चा जो कि 80% से ऊपर लाता है तो 25,000 की राशि जिनका भी लेबर कार्ड बना हुआ है उनको दिया जाएगा। जिनका 70% है, 70 से 79.99% जिसका मार्क आया है उसको 15,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी। और जिसका 60% से 69.99% तक मार्क आया आया है तो उनको 10,000 की राशि दी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज किया हुआ है कि कम से कम, ऐसा नहीं कि आज बनाए और कल पास किया तो कल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 साल का मेंबरशिप रिक्वायर्ड है, कम से कम 1 साल पहले का लेबर कार्ड बना होना चाहिए। चलते चलते हैं दूसरी जानकारी पर। औजार क्रय योजना, यानी कि लेबर अगर लेबर के पास औजार नहीं रहेगा, यानी काम करने का साधन नहीं रहेगा, जैसे कुदाल हो गया, खुरपी हो गया और भी बहुत जो सामग्री होती है वो, तो काम कैसे होगा? तो उसके लिए औजार खरीदने के लिए जो भी ट्रेड संबंधित आप इस लेबर कार्ड बनाए हुए हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रिशियन का बनाया हुआ है तो उसके लिए पिलास हो गया, पेचकस हो गया, मल्टीमीटर हो गया या अलग और भी प्रकार के जो भी चीज होते हैं उसको खरीदने के लिए मिलेगा। या अगर आप मजदूर के लिए किए हुए हैं तो उसके लिए कुदाल, खुरपी और भी कचिया, हाँसू, पगड़िया, हाँसू या अलग प्रकार के, आपको अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा होती है, हम संयुक्त भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए अधिकतम 15,000 की राशि आपको दी जाएगी, जो भी फॉर्मेट में। तो उसके लिए भी ऑनलाइन ही आवेदन होगा, लेकिन 1 साल का कंटिन्यूअस मेंबरशिप होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट से आपका ट्रेनिंग भी होना चाहिए, तभी मिलेगा। चलिए चलते हैं तीसरा पे, दाह संस्कार हेतु सहायता। अब दाह संस्कार जैसे आप जानते हैं हिंदू रीति रिवाज में किसी के मृत्यु होने पे उसका दाह संस्कार किया जाता है, तो उसमें अधिकतम आपको 5,000 की राशि दी जाएगी। किनको मिलेगी? तो निबंधित निर्माण कारीगर के आश्रित को, यानी कि उनके परिवार को मिलेगी 5,000 की राशि। उसके बाद इसमें भी मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। मेंबरशिप 1 साल की हो, 2 साल की हो, तो वो रहेगी तब। चलते हैं फिर अगला पे। उसके बाद है पेंशन, फैमिली पेंशन। इसमें भी है पेंशन धारियों की मृत्यु के पश्चात पेंशन धारी को प्राप्त राशि 50%
या 100 रुपये में से जो अधिक हो, यानी मिनिमम 100 से अधिक, या जितना मिलता था उसके 50% जो रहेगा वो उनके परिवार को मिलेगा, यानी कि फैमिली पेंशन, वो भी रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर का डिसीड यानी मृत्यु होता है तब। फतमे पे ये पेंशन क्या है? ये है 1000 रुपये प्रति माह दे होगा, यानी कि जो मेंबर हैं उनके 60 साल पूरने पर, लेकिन इसके लिए 5 साल का मेंबरशिप रिक्वायर्ड होना चाहिए, और 60 साल पूरने पर उनको 1 साल की राशि दी जाती थी। लेकिन लोगों की जानकारी के अभाव में लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए आज मैं सोचा कि सभी को जानकारी दे दें कि इस पे क्या क्या मिलता है, और इन सभी का आवेदन ऑनलाइन ही होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बशर्ते कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो। इसका मतलब है कि आप उधर से वृद्धा पेंशन भी मुख्यमंत्री योजना यानी 400 रुपया भी ले रहे हैं, और इधर से आप 1000 रुपया ले रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। कोई भी अलग से सामाजिक सुरक्षा योजना का आप लाभ नहीं ले रहे हो, यानी कोई अदर पेंशन, तभी आपको 1000 रुपया की मंथली। अभी कुछ बढ़ाया है, अभी भी पुराना दे रहा है, अपडेट इस पे नहीं किया है। ये उधर 1100 रुपया हुआ है, इसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। चलते हैं फिर अगली जानकारी पर। इसका है पितृत्व लाभ। तो इसमें है कि पुरुष कामगार जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं हो, तो को उनकी पत्नी के प्रथम 2 प्रसवों के लिए 6000 की राशि प्रसव की दर से तय होगा। इसमें भी वही है, यानी इसमें भी 6000 की राशि दी जाएगी, लेकिन इसमें भी रिक्वायर्ड है कि जो भी रजिस्टर्ड है कंस्ट्रक्शन वर्कर में, उनको 1 साल की मेंबरशिप होना चाहिए। इफ हिज वाइफ नॉट रजिस्टर्ड, ऐसा नहीं कि पति पत्नी दोनों रजिस्टर्ड है तब मिलेगा, सिर्फ पत्नी रहेगी तो नहीं मिलेगा, अगर मेल कैंडिडेट रहेगा तभी पत्नी को लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं फिर अगली जानकारी पे। भवन मरम्मती अनुदान योजना। इसमें है कि भवन निर्माण जब होता है तो कुछ दिन के बाद हम लोग जानते हैं कि कभी दीवार ढहता है, कभी कुछ रंग पेंट ये वो, तो उसके लिए भी राशि दी जाती है, जिसको हाउस रिपेयर ग्रांट स्कीम के नाम पे जानते हैं, जिसमें 20,000 तक की राशि मिलती है। इसमें कंटिन्यूअस 3 साल की मेंबरशिप होना चाहिए तभी मिलेगी। अधिकतम 20,000 की राशि दी जाएगी, लेकिन 3 वर्ष की सदस्यता होना चाहिए, अब ये बता दिए। लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण साइकिल और रोजगार के लिए राशि प्राप्त हो चुका है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि औजार नहीं खरीदे हैं, साइकिल नहीं लिए हैं, उसके बाद भवन निर्माण नहीं के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हीं को, यानी 3 में से एक ही आप आवेदन कर सकते हैं। या तो 20,000 लीजिए, नहीं तो 1500 रुपये लीजिए ये औजार खरीदने के लिए, या 20,000 की राशि ये लीजिए। इस प्रकार के लाभ ले सकते हैं। उसके बाद तो मृत्यु लाभ, डेथ बेनिफिट। इसमें है स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख रुपया, दुर्घटना अगर होती है तो 4 लाख रुपया, यदि मृत्यु आपदा के समय होती है, जैसे भूकंप हो गया, भूकंप में मकान गिर गया या किसी प्रकार की, तो आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया है, तो वैसी स्थिति में बोर्ड द्वारा 1 लाख रुपए दे होगा। यानी कि भूकंप जब आता है या कोई प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसका जो प्रबंधन होता है, आपदा प्रबंधन, उसके द्वारा भी राशि दी जाती है। अगर वो देता है तो 1 ही लाख रुपया लेबर कार्ड की तरफ से मिलेगा। इसमें अलग अलग दिया हुआ है कि नेचुरल डेथ होता है, यानी कि उम्र पुर जाने के बाद, या अलग जो नेचुरल होता है जिसमें कोई भी ना डॉक्टर का हस्तक्षेप हो या ना कुछ, तो उसमें आपको सिर्फ 2 लाख की राशि दी जाएगी। एक्सीडेंटल डेथ होता है, एक्सीडेंट होकर मृत्यु होती है तो 4 लाख मिलेगा, और अगर कोई भूकंप आपदा की वजह से होता है तो 1 लाख इधर से मिलेगा, और आपदा प्रबंधन जो देती है वो। इसमें भी मेंबरशिप रिक्वायर्ड, यानी कि मेंबरशिप होना चाहिए कम से कम 1 साल का। चलते हैं फिर अगली जानकारी को। लाभार्थी को चिकित्सा सहायता, इसमें मेडिकल बेनिफिट स्कीम इसको बोलते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से समतुल्य राशि, वैसे कामगार जिन्होंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं की हो, यानी कि अलग अलग प्रकार की स्कीम चलती रहती है, आभा योजना या अलग प्रकार के, तो उससे अगर नहीं लिए हैं राशि, तभी इसमें आपको लाभ मिल सकता है। उन्हें औषधि रोग की चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशि मिलती है। इसमें भी मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जो कि हम आपने बताया कि अलग, अगर कोई अदर एक स्कीम से अगर नहीं लिए हैं तब। उसके बाद चलते हैं अगली योजना पे। उसके बाद एक यहाँ पे रह गया मातृत्व लाभ। इसमें निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम 2 प्रसवों के लिए प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा
अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 90 दिनों के मजदूरी समतुल्य राशि दे गए हैं। यही अनुदान प्राप्त समाज कल्याण एवं अन्य विभाग अतिरिक्त है, यानी कि 90 दिनों की जो छुट्टी मिलती है, यानी कि प्रसव महिलाओं के लिए, तो उसके लिए 90 दिनों की जो लेबर का जो वो चार्ज होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें भी मेंबरशिप 1 साल की रिक्वायर्ड है, 1 साल का मेंबरशिप होना चाहिए। उसके बाद है अगला विकलांगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन। 1,000 रुपये प्रति माह, जैसे पहले भी था कि जो 60 साल जिनका पुर गया है तो उनके 1,000 रुपया दी जाती थी, जिस समय 400 रुपया थी, अभी तो बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। तो इसमें भी प्रतिमाह लकवा, कोट, टीबी अथवा दुर्घटना आदि में अस्थायी विकलांगता, ये सब बीमारी से अगर विकलांगता आती है तो उसमें अस्थायी पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में एक मुश्त 75,000 की राशि, एक बार 75,000 की राशि दी जाएगी। उसके बाद आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एक बार ही 50,000 रुपये देय होगा। उसके बाद उधर 1,000 रुपया का मंथली वो अलग मिलेगा, लेकिन ये डिसेबिलिटी पेंशन परमानेंट में 75,000 रुपये और डिसेबिलिटी पेंशन परमानेंट या पार्टली डिसेबिलिटी में 50,000 रुपये की राशि रहेगी, लेकिन 1 साल का मेंबरशिप इसमें रिक्वायर्ड है। चलते हैं अगला पे, विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना। जिनका भी लेबर कार्ड बना हुआ है उनकी पुत्रियों के लिए, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज, 50,000 निबंधित पुरुष महिला कामगारों के लिए, 2 वैसे पुत्रियों के, यानी कि 4 पुत्री है उसको 2 ही पुत्री को मिलेगा, अगर 2 है तो 2 ही है, यानी अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 50,000 की राशि, यानी कि दोनों में 50-50 1 लाख की राशि दी जाएगी। अथवा स्वयं महिला सदस्य को लेकिन दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं है। अगर कोई श्रमिक 2 शादी किए हैं तो दूसरी शादी के किए हुए वाले बच्चे को नहीं मिलेगा। यह अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है, उसको छोड़ के है। उसके बाद इसमें 50,000 की राशि मिलेगी, लेकिन यह 3 साल का मेंबरशिप होना अनिवार्य है। उसके बाद चलते हैं अगला पे, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना, यानी कि बच्चे को के पढ़ाई के लिए ये राशि दी जाएगी। निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को ITI, IM और एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों के दाखिले होने पर पूरा ट्यूशन फी, यानी कि ट्यूशन फी जो होगा वो पूरा मिलेगा। बीटेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिल होने एक मुश्त 20,000 की राशि दी जाएगी एडमिशन के लिए सिर्फ। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स अध्ययन के लिए एक मुश्त 10,000 की राशि, यानी एक बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन या नर्सिंग या डिप्लोमा कोर्स के लिए अध्ययन के लिए सिर्फ 10,000 की राशि एक बार ही दी जाएगी। सरकारी ITI एवं समकक्ष के लिए एक मुश्त 5,000 की राशि दी जाएगी, यानी ITI में एडमिशन करवाने पे या उससे रिलेटेड कोई भी टेक्निकल डिग्री लेने पे 5,000 की राशि एक ही बार दी जाएगी। उसके बाद नीचे उसी का चार्ट बनाया हुआ है कि बीटेक इक्विवेलेंट कोर्स में 20,000 की राशि दी जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 10,000 की राशि और गवर्नमेंट ITI उसके समकक्ष में 5,000। इसमें भी 1 साल का मेंबरशिप रिक्वायर्ड है। तो इस प्रकार से लेबर कार्ड की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहे।